नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम रावत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो चमोली में आपदा आई उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित रहे और मैं कहूँ कि दिन में 3 बार और एक दिन तो 4 बार भी उनका फ़ोन आया। वहाँ की हर जो रेस्क्यू वहाँ पर चल रहा था, जो दुर्घटना वहाँ पर हुई, उसको लेकर के पल पल की खबरों को लेकर के और वहाँ पर क्या सहायता हो सकती है उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री चिंतित थे। मैंने आज का मुख्य कारण यही था कि मैं उनका आभार प्रकट करूं कि उन्होंने जिस तरह की चिंता करी और जितनी त्वरित सहयोग किया, चाहे एनडीआरएफ हो, नेवी हो, आर्मी हो, तमाम तरह की जो फोर्स, एयर फोर्स हो, हेलीकॉप्टर्स हों, नेवी के जो जवान हैं और जो पानी में अभी भी अलकनंदा में जो बांध है श्रीनगर के पास, अभी भी वहाँ पर जो शव हैं उनको ढूंढने का काम कर रहे हैं। हर तरह के का सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको किया। मैंने उनका आभार प्रकट किया और साथ ही कुछ बातें मैंने उनके सामने रखी। और बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य लगभग अब संपन्नता की ओर जा रहा है। अब जैसे ही अब बर्फ़ हटेगी उसके बाद कुछ काम वहाँ पर शेष है, तो हमको ये लगता है कि इस सीज़न में वहाँ पर जो पुनर्निर्माण का काम है वो हम कंप्लीट कर लेंगे अगर परिस्थितियाँ सामान्य रहें तो। दूसरा, बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण होना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए तमाम PSUs को सहयोग करने के लिए बोला है और 219 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने बद्रीनाथ जी के पुनर्निर्माण के लिए और मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ जी में निर्माण कार्य होना है, उसके लिए उन्होंने अपनी संस्तुति दी है, उसकी व्यवस्था की है। साथ ही कुंभ को लेकर के भी उन्होंने पूछताछ की है कि वहाँ पर किस किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और इन परिस्थितियों में किस तरह से आप मेला संपन्न करने जा रहे हैं, कुंभ संपन्न करने जा रहे हैं। इन विषयों पर उनसे बातचीत हुई। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की है। इस दौरान सीएम रावत ने उत्तराखंड के नए रेल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी रेल मंत्री से चर्चा की। मुलाकात में रेल मंत्री पीयूष गोयल और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच टनकपुर बागेश्वर कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर खास चर्चा हुई है। वहीं सीएम रावत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर चुके हैं और कई महत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत की गई है। ऑल वेदर सड़क का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, काफी कुछ पूरा भी हो चुका है। कुछ मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने पर बातचीत हुई है, इस पर उन्होंने सहमति भी प्रदान कर दी है। सेंट्रल रोड फंड को लेकर भी उन्होंने कहा कि आप प्रस्ताव भेजिए, जितना आप मांगेंगे हम स्वीकृति देंगे। उधर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की है और चमोली आपदा समेत कई मुद्दों पर विमर्श हुआ है। पीयूष गोयल जी से हमारी 4 विषयों पर बातचीत हुई है। पहला, टनकपुर बागेश्वर कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर के, और दूसरा हरिद्वार रायवाला, ये अभी सिंगल लेन है, इसको डबल लेन करने संबंधित, क्योंकि ऋषिकेश में नया रेलवे स्टेशन बना है और कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा है। भविष्य की दृष्टि से ये हमारी ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने उस पर अपनी ओके की है। उन्होंने कहा, तुरंत उन्होंने उसके आदेश विभाग को दिए हैं। ऐसे ही टनकपुर बागेश्वर कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है उसके लिए भी उन्होंने फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए उन्होंने आदेश किए हैं। देखिए, ऑल द रोड का तो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और काफ़ी कुछ संपन्न भी हो गया है, लेकिन कुछ मार्गों के राष्ट्रीय राजमार्ग में करने के लिए बातचीत हुई है और उस पर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा कुछ और
जो सेंट्रल रोड फंड होता है उसमें भी उन्होंने कहा कि आप अपने प्रस्ताव भेजिए, हम आपको जितना आप मांगेंगे उतना हम आपको इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। धन्यवाद। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन में आज उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोरोना महामारी में भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में सत्र को बेहतर तरीके से चलाए जाने के लिए सभी अधिकारियों से सहयोग की अपील की और अधिकारियों को भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर की सुरक्षा को पूरी तरह से चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी विधायकों को अपने जिले और क्षेत्रों में सत्र से पहले कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पौड़ी स्थित अपने पैतृक गांव नकोट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पैतृक मकान में मेरा बूथ सबसे मजबूत का स्टिकर लगाकर अपने गांव के ग्रामीणों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। वहीं उन्होंने अपने पैतृक मकान में बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी लगा दिया है और जनता से बेहतर विकास के लिए बेहतर सरकार चुनने की दरख्वास्त की है। इस दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ग्रामीणों की समस्याओं को भी विस्तार से सुना है और क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोहली से इन समस्याओं का निराकरण करने को कहा है। ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल जैसी तमाम समस्याओं का हल करने की मांग की और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोहली से उन्होंने इससे संबंध में विमर्श भी किया। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान अब भी जारी है। इसी बीच NTPC के जरिए स्थानीय ग्रामवासियों और बड़ा गांव राजकीय इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां इलाके के लोगों के साथ छात्रों ने शिविर में पहुंचकर अपना हेल्थ चेकअप कराया। शिविर में जरूरतमंद लोगों के लिए दवाइयों के साथ चिकित्सकीय परामर्श भी उपलब्ध कराया गया। देखिए, स्वास्थ्य शिविर जो है ये हमारी NTPC पहले से भी करती चली आ रही है और अभी जो आपदा आई है उसमें भी हम स्कूलों में जैसे इंटर स्कूल हुए और प्रभावित हमारे जो क्षेत्र है या गांव है उसमें भी हम ये लगाते शिविर करते चले आ रहे हैं। आज तक हमने इसको अगर छोड़ें तो आज तक हमने 8 शिविर लगा लिया है, जिसमें हमने करीब 650 लोगों को पूरी चिकित्सा की है। चाहे उसमें जो भी जो इनिशियल लक्षण होते हैं जैसा कोविड वगैरह की बात की, वो हमारी डॉक्टर्स की पूरी टीम बैठी हुई है, वो देख रही है और हम इसको विस्तार में कल और आज स्कूलों में भी आए हैं, क्योंकि भारत के भविष्य है और इनका भी हमको देखभाल रखना है और उनके भी स्वास्थ्य का परीक्षण करते रहना है। और ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमारा आगे भी इस तरह से चलता रहेगा और हम अपनी डॉक्टरी टीम की सेवाएं और पैरामेडिकल की सेवाएं देते रहेंगे। लालकुआं सीओ प्रमोद कुमार शाह ने कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कोतवाली के मालखाने, हवालात, स्टोर रूम और दस्तावेजों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी ने पुलिस कर्मियों से हथियार से संबंधित जानकारी भी मांगी है। वहीं प्रमोद कुमार ने पुलिस कर्मियों को हथियारों की साफ सफाई के निर्देश दिए। सीओ प्रमोद कुमार ने कहा कि कोतवाली में मौजूद बरसों पुरानी बिल्डिंग जो जर्जर हालत में है, इसके निर्माण के लिए पत्राचार कर पुलिस मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। थाना लालकुआ का अर्धवार्षिक निरीक्षण था। ये हमारी प्रस्तावित व्यवस्था का हिस्सा होता है कि हम साल के शुरुआत में बीते 6 माह का निरीक्षण करते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है कि हम अपनी चीज़ों का रिव्यू कर सकें और सुधार कर सकें। प्रथम दृष्टया चाहे साफ़ सफाई की दृष्टि हो, असलाहों का हो, अभिलेखों का रखरखाव हो, इस दृष्टि से कोई बड़ी त्रुटि नहीं पाई गई। जो छोटी बातें हैं उसके लिए प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है। ये बात अलग है कि थाने में लगभग 75 वर्ष पुरानी एक पुरानी चौकी की बिल्डिंग है, जिसका कि अब उपयोग नहीं होता है। नियमानुसार उसको डिसमेंटल किए जाने का प्रमाण पत्र और अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
मृतक युवक किराए के मकान में रहकर मजदूरी का काम किया करता था। युवक मूल रूप से पीलीभीत उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक ने आत्महत्या क्यों की, इस बात की जांच पुलिस कर रही है। ये हमारे घर पे रहता है और हम अपने जेठानी के घर गए थे। जेठानी के घर गए थे, फिर हमें शाम को लोगों से पता लगा। पुलिस आने के बाद हम लोग आए। कैसे पता चला? वो हमारे मोहल्ले से किसी ने बताया, तभी गए। कोई लड़का मतलब मिला, वो देखा, हमारे लड़के को ढूंढते ढूंढते आया। तो आने के बाद देखा कि कमरे में कोई नहीं, कुत्ता भौंक रहा। तो उसने ऊपर विंडो से झाँक के देखा, अंदर से कुंडा बंद है। तो फिर ऊपर देखा तो झूल रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। देश में लगातार पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के मुख्य चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार देश में महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है। मुख्य चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक रहे कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि देश और प्रदेश की सरकार महंगाई रोकने में विफल साबित हो रही है। वहीं हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में प्रैक्टिकल देने गई छात्रा अचानक लापता हो गई। दरअसल बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा मुस्कान अपने घर से महिला डिग्री कॉलेज के लिए निकली थी, जिसके बाद से छात्रा घर वापस नहीं लौटी है। छात्रा का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने छात्रा का मोबाइल सर्विलांस पर लगाकर जांच शुरू कर दी है। कल 8:30 बजे घर से निकली थी, तो हमने इसे ऑटो में उठाया था तो महिला डिग्री कॉलेज के लिए। उसके बाद 11:30 बजे का फ़ोन आया कि मम्मी मैं आ रही हूँ, और 11:30 बजे फ़ोन इसका आते ही उसके बाद थोड़ी देर बाद स्विच बंद हो गया इसका। उसके बाद हमने कहा 11:30 घर पहुँच जाएगी। उसके बाद 11:30 घर नहीं पहुँची, स्विच बंद। कल से अभी तक स्विच बंद जा रहा है। हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे रिपोर्ट दी, तो हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्दी जल्दी उसे ढूंढे, हमारी बच्ची हमें मिल जाए। ये मामला मेडिकल चौकी क्षेत्र का है। उस क्षेत्र के रहने वाली एक नवयुवती कल डिग्री कॉलेज के लिए निकली थी और उसके बाद देर सायं तक अपने घर नहीं पहुंची। परिजनों ने इसकी सूचना थाना हल्द्वानी में दी है। उनकी सूचना पे धारा 365 IPC में मामला पंजीकृत किया गया है। लड़की के मोबाइल नंबरों की डिटेल खंगाली जा रही है और पता किया जा रहा है कि वो कहाँ पे उसकी लोकेशन होगी। टीम इसमें काम कर रही है। जल्दी ही जो गई है युवती उसको बरामद कर लिया जाएगा। डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने गन्ना बकाया भुगतान को लेकर रैली निकाली है, जिसमें किसानों ने शुगर मिल के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर गन्ना बकाया भुगतान की मांग की है। रैली में किसानों ने जल्दी ही गन्ना बकाया भुगतान कर किसानों की सभी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। किसानों ने कहा, अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो किसान उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। आज जैसे हमारा है गन्ने का मूल्य आज तक तय नहीं करा सरकार ने। हमारी मांग पहले से रही 450 रुपये कर दें, और 4 साल से ज़्यादा हो गए, एक भी रुपया उत्तराखंड सरकार ने नहीं बढ़ाया है। दूसरी बात, यहाँ पर आज जो हम लोग आए हैं, इसमें यहाँ पर गन्ने की जो गाड़ी होती थी वो 200 तुलती थी पर डे, और जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती थी वो 60 तुलती थी। और ये यहाँ पर अधिशासी अभियंता जो निदेशक हैं यहाँ के, इन्होंने 50 कर दी ट्रॉली 60 की जगह, और 200 में से 170 कर दिया। इससे किसान, और यहाँ पर किसानों का जो लोकल गन्ना है वो लेना बंद कर दिया 2022 में। तो इस तरह तो हमारा जब 4 साल से एक भी रुपया नहीं बढ़ा तो हमारी आय दुगनी कैसे होगी। किसान संयुक्त मोर्चा के सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं और सुबह हम लोग गन्ना समिति में एकत्रित हुए, वहाँ मीटिंग हुई। उसके बाद सभी साथी आज यहाँ सबने धरना प्रदर्शन किया और अभी ईडी साहब के सामने सब अपनी मांग ही रख रहे हैं कि रुद्रप्रयाग के पूर्वी बांगर और पश्चिमी बांगर को सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग को लेकर पूर्वी बांगर संघर्ष समिति ने आंदोलन शुरू कर दिया है।
अनशन पर बैठे गांव वालों का कहना है कि जब तक सड़क बनने का काम शुरू नहीं हो जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत निर्मित छेनागढ़ से भुनाल गांव तक मोटर मार्ग को लोक निर्माण विभाग के हवाले किया जाए। इसके साथ ही भटकनी गदेरे में मोटर पुल का निर्माण किया जाए। वहीं आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस सरकार में पूर्वी और पश्चिमी बांगर की उपेक्षा हुई है। अब लोग जागरूक हो चुके हैं और अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जो हम ये बात रखना छन ये यखमु हम बैठा छन 3 दिन हो परसों भी हम यख लग्या छन यमु बैठा छन तो जब तक यख रोड बदानी ताल नहीं मिली यमु जिस भी नहीं है तब तक हम खोड़ नहीं उठने। जब तक हमारे सामने पर यमु जिस भी काम चालू नहीं करे तब तक हम खोड़ नहीं उठ सकता। ये एक गाँव का वजह से नहीं ये क्षेत्र वजह से हमारा 5-6 गाँव को क्षेत्र हमारे 5-6 गाँव को रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा पले बांगर में हम तो यहाँ पर रोड और ब्योर पुल से चढ़ो हम तो जरूरी मार्च तक हम तो जो काम चालू चढ़ो पर सब हम काम नहीं पर जिस भी तब उठना हम तय तक हम खड़े नहीं उठेंगे यहाँ से। मैं यहाँ पे कर्मिक अनशन में कल से बैठी थी और हमारी जो ये पूर्वी बांगर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं यहाँ भेड़ारू नामक तोक से और बदानी ताल से ये मोटर मार्ग विस्तारीकरण है ये होना चाहिए और भड़कनी गदेरा में जो ये पुल है वो जल्द से जल्द लगना चाहिए और काट की पुलिया से और भिड़ारू नामक तोक तक डामरीकरण होना चाहिए सड़क का जल्द से जल्द। और जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक हम यहाँ से खड़े नहीं उठेंगे चाहे जो भी हो। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे पूर्वी बांगर की जन समस्याओं को लेकर भुनाल गांव भिड़ारू के अंतिम छोर बांजा नाम तोक में कर्मिक अनशन प्रारंभ हो गया है। हमारे क्षेत्र के लोगों की जो मुख्य मांगे हैं ये बधानी ताल से छेनागाड़ तक का मोटर मार्ग उसका विस्तारीकरण होना चाहिए और काट की पुलिया से भिड़ारू अंतिम छोर तक डामरीकरण कार्य प्रारंभ होना चाहिए। हमारे जो राजकीय इंटर कॉलेज घंगासू बांगर में शिक्षा की बदहाली है उसमें जो रिक्त चल रहे अध्यापकों के पद हैं एलटी और प्रवक्ताओं के उन्हें पूरित किया जाना चाहिए और हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं इनमें जो कर्मचारियों के पद रिक्त चल रहे हैं इनको जल्दी से पूर्ण किया जाए। और विशेषतः जो हमारी मुख्य मांग ये है ये सड़कों की है डामरीकरण की और बदानी ताल से और जो हमारा मोटर पुल है भड़कनी नाम गदेरा में उसका कार्य शीघ्र प्रारंभ हो क्योंकि वर्षा सत्र आने ही वाला है तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो पुल बन जाए। दिनेशपुर में पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नेताजी सुभाष चौक पर पीएम मोदी का पुतला दहन किया है। वास्तव में देश इसमें बहुत बड़ी चुनौती से गुजर रहा है लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं उसमें बड़ा दुख लगता है। जब आप 36 से 37 रुपए जो पेट्रोल 31 रुपए 35 रुपए मिलना चाहिए उसमें आप 60 रुपए टैक्स लेके 100 रुपए तक पहुंचा रहे हो लेकिन उस टैक्स का बेनिफिट आप आम जनता को नहीं दे पा रहे हैं। इस कोरोना काल के चलते लोगों के पास रोजगार छिन गया है, कोई काम नहीं है। एक तरफ डीजल पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ने से गरीब जनता पर दोहरी मार पड़ी है। आपने कहा था कि गैस सब्सिडी सीधे खाते पे आएगा लेकिन आज 15 रुपए 14 पैसे आपके खाते में आ रहा है। ये गरीब जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मोदी सरकार ने गरीब जनता के पीठ में छुरा भोगने का काम किया है। अच्छे दिन का वादा करके जनता को बुरे दिन दिखा दिए। और आम जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल और गैस के दाम कम होते हुए इतना बढ़ा दिया है और देश के आधे आबादी का रोटी बनाना भी मुश्किल कर दिया मोदी सरकार ने। उत्तराखंड में सरकारी विद्यालयों और डिग्री कॉलेजों की स्थिति से सब वाकिफ हैं और इन दिनों काशीपुर के डिग्री कॉलेज फिर से चर्चाओं के विषय बनने लगे हैं। पहले अध्यापकों के घोटाले के बाद तो अब अध्यापकों की मनमानी जमकर देखने को मिल रही है। काशीपुर डिग्री कॉलेज के स्टाफ अपने मनमानी ढंग से कॉलेज को संचालित करते हुए दिखाई देते हैं, जिनको ना तो आला अधिकारियों का डर है और ना ही बच्चे के भविष्य की चिंता। डिग्री कॉलेज में समय से पहले ही ताले लग जाते हैं, जिससे छात्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं जब मामला मीडिया के सामने पहुंचा तो मीडिया कर्मियों के मौके पर पहुंचते ही कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनंद फानन में कॉलेज स्टाफ ने ताला खोलकर छात्रों का काम करना शुरू कर दिया है। पौड़ी के श्रीकोट में निर्मित नर्सिंग कॉलेज में नियुक्तियों में
यहां के ग्रामीणों ने स्थानीय लोगों को वरीयता दिए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां बाहरी लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं, जबकि जमीन उन्होंने दान की है। ग्रामीणों ने मांग की है कि हर घर से कम एक व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार सिक्योरिटी और अन्य विभाग में नियुक्ति दी जानी चाहिए। इस संबंध में आम आदमी पार्टी ने भी गांव वालों का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के पौड़ी प्रभारी मनोहर लाल पहाड़ी और प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने ग्रामीणों की मांग को जायज बताते हुए उनको नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। ग्रामीणों को समर्थन देते हुए उन्होंने नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य से भी मुलाकात की। आशुतोष नेगी ने कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारी पौड़ी से भी बात की जाएगी और ग्रामीणों को उनका अधिकार दिलाया जाएगा। गांव के लोगों ने यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज के लिए अपनी भूमि दी है और बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने यहाँ पर सरकार के साथ मिलकर सहयोग किया और ये एक विकास से संबंधित भी चीज़ है। लेकिन मेरा कहना ये है कि विकास के साथ साथ यहाँ पे बेरोजगार बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं। और मेरा गांव है सिरकोट जो है मेरा गांव है, और जैसा कि आपको पता है कि मैं पत्रकार रहा हूँ पहले, तो हमने पहले से भी इस मुद्दे को उठाया कि हमारे गांव के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे गांव सिरकोट से प्रत्येक परिवार से एक एक महिला या जेंट्स जो भी हो अपनी योग्यता अनुसार इस नर्सिंग कॉलेज में एक ज्वाइन जरूर करें, एक परिवार से एक सदस्य। यही चाहती हूँ मैं। बाकी तो ये युवा कल्याण से बोला अभी इन्होंने, मैडम जी ने अभी बोला ना, युवा कल्याण से पता करना या आप डीएम से मिलके पता करना, कोई भी प्रस्ताव जो कुछ भी होगा अपने साइन करके डीएम से दें, तो डीएम की मंजूरी जो होगी तो उससे। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।